ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ की एक ऐसी फिलॉसफी और थ्योरी है जिसके 3 प्राइमरी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। सबसे पहले नेचुरल लॉ है, फिर लीगल पॉजिटिविज्म है एंड देन लीगल रियलिज्म है। हर स्कूल ऑफ थॉट जो है वो एक डिफरेंट और डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करता है, जिनको आज हम देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले नेचुरल लॉ स्कूल है। नेचुरल लॉ स्कूल के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा बिलीफ है कि देयर इज एन इनहेरेंट मॉडल और ऑर्डर यूनिवर्स के अंदर, और ह्यूमन लॉज शुड रिफ्लेक्ट दोज ह्यूमन ऑर्डर्स। अब ये नेचुरल लॉ फिलॉसफी जो है वो ये पोजिट करती है कि लॉज सिर्फ मेरली मैन मेड रूल्स नहीं होते, लेकिन वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को भी अलाइन करने चाहिए। और ये यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स डिराइव होते हैं ह्यूमन नेचर से, रीजन से और डिवाइन विल से। अब मोरालिटी है फाउंडेशन ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ स्कूल। अब नेचुरल लॉ असर्ट ये करता है कि देयर इज अ हायर यूनिवर्सल मॉरल ऑर्डर जो डिक्टेट करता है कि जस्ट क्या है और अनजस्ट क्या है, और लॉज को रिफ्लेक्ट करने चाहिए यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जैसा कि जस्टिस है, फेयरनेस है, ह्यूमन डिग्निटी है। सेकेंडली, ऑब्जेक्टिव और यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स जो हैं नेचुरल लॉ स्कूल के अंदर, वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि अनलाइक लॉज दैट वेरी अक्रॉस सोसाइटीज, नेचुरल लॉ जो है वो प्रिंसिपल्स हैं, और ये एक कांस्टेंट और अनचेंजिंग प्रिंसिपल हैं जो कि थ्रू आउट टाइम, सोसाइटीज, सेंचुरीज सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। जस्टिस जो है वो हर एज में, हर जनरेशन में, हर सेंचुरी में सेम रहेगा। ये टाइमलेस है और ये यूनिवर्सली अप्लाई होता है। और लेजिटिमेसी जो है ये मोरालिटी से अलाइन होती है। लेजिटिमेसी थ्रू अलाइनमेंट विद मोरालिटी इन अ वे कि एक लॉ जो है वो सिर्फ तभी वैलिड होता है अगर ये अलाइन करे इनहेरेंट मॉरल प्रिंसिपल से, जिसमें जस्टिस होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। और लॉज जो कि कन्फ्लिक्ट करते हैं नेचुरल लॉ से, वो कंसिडर होते हैं कि ये अनजस्ट है और इलेजिटिमेट है। अब ऐसे कौन से लॉज हो सकते हैं जो कि नेचुरल लॉ से कॉन्फ्लिक्ट करें, कि ऐसे लॉज जो कि जीनोसाइड को और स्लेवरी को परमिट करें। अब नेचुरल लॉ थ्योरी में, स्ट्रेंथ्स में, ये बहुत वोकल क्रिटिक है अनजस्ट लॉज का। ये इन्फ्लुएंस करती है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, और ये एम्फसाइज करती है डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। अब न्यू वर्ल्ड में हम रेलेवेंस नेचुरल लॉज की किस तरह से देखते हैं कि नेचुरल लॉ अंडरपिन करता है फ्रेमवर्क को, जिसमें ह्यूमन राइट्स लॉ है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, और इस तरह के कॉन्सेप्ट जैसे जिसमें इक्वालिटी है, लिबर्टी है, जस्टिस है, ये ट्रेस बैक करते हैं फिलोसफिकल रूट्स ऑफ नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ ये आर्ग्यू करते हैं कि लॉज जो है वो मोरालिटी पे बेस करने चाहिए, जस्टिस पे बेस करने चाहिए। अनजस्ट लॉज जो हैं वो ट्रू लॉ नहीं होते, मॉरल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। और एग्जाम्पल में हम स्लेवरी देखते हैं, जैसे कि स्लेवरी एक ऐसा लॉ हो सकता है जो कि नेचुरल लॉ के अगेंस्ट हो, और नेचुरल लॉ इस तरह के लॉज को परमिट नहीं करता। लीगल पॉजिटिविज्म। लीगल पॉजिटिविज्म सेपरेट करती है मोरालिटी को लॉ के साथ। अनलाइक नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ के अंदर हमने मोरालिटी बेसिस रखी थी लॉ की, लेकिन यहाँ पे लीगल पॉजिटिविज्म के अंदर लॉ सेपरेट हो रहा है मोरालिटी से, और फोकस कर रहा है लीगल पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रक्चर्स पे, प्रोसेसेस पे और अथॉरिटी पे जो क्रिएट करते हैं लीगल सिस्टम। लीगल पॉजिटिविज्म एम्फसाइज करता है कि लॉज की जो वैलिडिटी है वो उसके प्रॉपर इनैक्टमेंट से आती है, उसके एथिकल कंटेंट से, एथिकल कॉन्टेक्स्ट से नहीं आती। अब इसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उसमें सेपरेशन ऑफ लॉ फ्रॉम मोरालिटी है, जिसमें लीगल पॉजिटिविस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि मॉरल जजमेंट्स सब्जेक्टिव है, और लॉ की जो वैलिडिटी है वो इसके सोर्स पे बेस होनी चाहिए, ना कि उसकी एथिकल इम्प्लीकेशंस के ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर कोई टेक्स्ट लॉ है तो वो वैलिड डीम हो सकता है इवन इफ ये किसी के लिए अनफेयर साबित हो रहा हो।
और इसी तरह से कोर प्रिंसिपल्स ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म में दूसरा ये है कि लॉ एक सोशल कंस्ट्रक्ट के तौर पे देखा जाता है कि ह्यूमंस जो हैं वो एक ह्यूमन मेड सिस्टम के अंदर चलते हैं और लॉज उन्हीं ह्यूमन मेड सिस्टम्स के अंदर बनाए जाते हैं और यही लॉज जो कि ह्यूमन मेड सिस्टम्स के अंदर बनाए जाते हैं ये गवर्नमेंट से एस्टेब्लिश करती हैं या रिकग्नाइज अथॉरिटीज़ जिसमें लेजिस्लेटिव आता है वो इस्टेब्लिश करती हैं। अब जो प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग है जिसमें सारा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर आता है ये क्रिटिकल होता है मॉरल इवैल्यूएशन की निस्बत। पार्लियामेंट्री प्रोसेस में सबसे पहले बिल जो है वो प्रपोज किया जाता है, उसके बाद कमेटी बनती है, उसके बाद फ्लोर हाउस में डिबेट होती है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास बिल जाता है। अगर वो वीटो कर दे तो वो वापस डिस्कशन के लिए पार्लियामेंट में आता है और अगर वो पास कर देता है वो बिल तो वो लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। और सेकंड जो था वो हमारा लॉ एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट के तौर पे हमने कोर प्रिंसिपल देखा लीगल पॉजिटिविज्म का। थर्ड जो है फोकस ऑन लीगल सर्टेनिटी, जिसमें पॉजिटिविज्म ये एम्फसाइज करता है कि लॉ में कंसिस्टेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी और क्लैरिटी होनी चाहिए। लॉ पॉजिटिव होना चाहिए, इनैक्टेड होना चाहिए rather than inherent moral principles। अब सिटीजन्स को दे शुड नो कि लॉ क्या है और ये किस तरह से इन्फोर्स होगा और ये स्टेबिलिटी को कैसे इंश्योर करेगा और इसकी फॉर्मल वैलिडिटी क्या होगी, ये सिटीजन्स को पता होना चाहिए। अब इसकी स्ट्रेंथ्स में ये है कि लीगल पॉजिटिविज्म ये इनकरेज करता है कि एक लीगल सिस्टम में ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी क्या है और ये ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी इनकरेज होती है लीगल पॉजिटिविज्म के थ्रू एक लीगल इंटरप्रिटेशन में। लीगल पॉजिटिविज्म प्रोवाइड करता है एक क्लियर फ्रेमवर्क लॉज की वैलिडिटी को एनालाइज करने के लिए और इसी तरह से लीगल पॉजिटिविज्म सपोर्ट करता है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को कि वो रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करके रखें। अब लीगल पॉजिटिविज्म की रेलेवेंस हम देखते हैं मॉडर्न लीगल सिस्टम में, जिसमें कॉडिफाइड लॉज इंक्लूडेड हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस इंक्लूडेड हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशंस मोरालिटी को लॉ से सेपरेट रखते हैं और ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये गाइड करते हैं कोर्ट्स को और लेजिस्लेचर्स को कि वो फेयरनेस को, अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी के प्रोसीजर को किस तरह से इंश्योर करेंगे। और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में जजेस जो हैं वो इंटरप्रेट करते हैं और अप्लाई करते हैं लॉज को उसके फॉर्मल मीनिंग में, जो कि ज़रूरी नहीं है कि उसका मॉरल कंटेंट होगा। अब इसकी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर पहले कोई केस था, उसकी लीगल हैसियत और उसकी लीगल इंटरप्रिटेशन जो थी वो पहले कभी किसी केस में लॉ में डिस्कस नहीं हुई थी, तो जज जो है वो एग्जिस्टिंग लॉ को इंटरप्रेट करेगा और केस के नेचर के अकॉर्डिंग देखते हुए लॉ पास केस का जो है वो वर्डिक्ट देगा। लेकिन उस वर्डिक्ट को सेव कर लिया जाएगा फॉर फ्यूचर केसेस और एज अ रेफरेंस देखा जाएगा इस केस को। तो इसको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कहते हैं और ये जो है वो नॉर्मली यूज होता है अराउंड द वर्ल्ड। और लॉ लीगल पॉजिटिविज्म में वैलिड होता है, चाहे ये एक रिकग्नाइज्ड प्रोसीजर से क्रिएट किया गया हो जैसे कि लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट है, और ये मॉरल प्रिंसिपल्स को लॉ से अलग करता है लीगल पॉजिटिविज्म। लीगल रियलिज्म जो है वो चैलेंज करता है द आइडिया कि लॉज जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट रूल्स होते हैं। इंस्टेड लीगल रियलिज्म ये एम्फसाइज करता है कि लॉज को शेप किया जाता है और अप्लाई किया जाता है बाय ह्यूमन एक्टर्स और वो ह्यूमन एक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड होते हैं पर्सनल बाइसेस से, सोशल नॉर्म्स से और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन से। अब इसके कोर प्रिंसिपल्स में, लीगल रियलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स में ये है कि लॉ जो है वो एक्शन में और बुक्स में किस तरह से होता है। अब लीगल रियलिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि ट्रू नेचर ऑफ लॉ जो है वो
लाए करती है कि ये लॉ जजेस के थ्रू किस तरह से अप्लाई किया जाता है, लॉयर्स के थ्रू और इन फोर्सेस के थ्रू किस तरह से अप्लाई किया जाता है। सिर्फ इस तरह से नहीं कि वो स्टेट्यूट्स में, कोड्स में, बुक्स में किस तरह से रिटर्न हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जज है, उस जज की इंटरप्रिटेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वो डिपेंड करती है उस जज की इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के करंट इकोनॉमिक रियलिटीज पे, रादर देन के उसके टेक्स्ट की जो रिजिड एडहेरेंस होगी, राइट। सो ये इसको जुडिशियल डिस्क्रिशन कह सकते हैं या इसको लॉ इन एक्शन वर्सेस लॉ इन बुक्स भी कह सकते हैं। अब सोशल कॉन्टेक्ट्स मैटर किस तरह से करता है लीगल रियलिज्म में कि लॉज इन्फ्लुएंस्ड होते हैं सोसाइटल नॉर्म से, कल्चरल वैल्यू से और इकोनॉमिक कंडीशन से। और लीगल रियलिस्ट स्टडी करते हैं कि लॉ किस तरह से इवॉल्व होते हैं सोसाइटल चेंजेस और चैलेंजेस के रिस्पॉन्स में। अब फॉर एग्जांपल एक लॉ था जो 30 इयर्स बिफोर बना, और उस लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि जिस इंडिविजुअल की $50,000 सैलरी है पर एनम, वो 1% ऑफ बेसिक पे जो है वो टैक्स देगा। उसमें फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्फ्लेशन बढ़ती गई, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती गई और इस तरह से काफ़ी सारा जो है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई। तो उस लॉ को चेंज किया जा सकता है फ्रॉम 1% टू से एज 3%। तो ये कुछ लॉज की इवॉल्विंग नेचर होती है डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उनका टेक्स्ट कितना रिजिड है या नहीं। प्रैक्टिस पे देखा जाता है, फोकस प्रैक्टिस पे होता है, प्रैक्टिस में लॉ किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और लॉ का कॉन्टेक्स्ट क्या था, और कॉन्टेक्स्ट अगर ज़्यादा रिजिड था, वो रिजिड कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्रेजेंट सिनेरियो में इकोनॉमिक रियलिटीज़ पे इम्प्लीमेंट अगर नहीं हो रहा, तो फिर प्रैक्टिस में किस तरह से हम सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए जुडिशियल डिस्क्रिशन देंगे, ये लीगल रियलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब स्ट्रेंथ में सबसे पहले जो स्ट्रेंथ है उसकी सोशल कॉन्टेक्स्ट है कि रियलिज्म आर्ग्यू करता है कि लॉ को एक सोशल इंस्टीट्यूशन में सीन किया जाना चाहिए और रिफ्लेक्ट करे वैल्यूज़ को, कंसर्न्स को। एम्पिरिकल बेस्ड लॉज होने चाहिए, रियल वर्ल्ड आउटकम्स होने चाहिए लॉज की, और लॉज जो है वो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफर करें कि रियल वर्ल्ड में किस तरह से लॉ को ऑपरेट करते हैं। वो हाईलाइट करें ह्यूमन जजमेंट को और लीगल सिस्टम में ह्यूमन जजमेंट की डिस्क्रिशन को। वो इनकरेज करें लॉ मेकिंग को और कंसिडर करें कि सोसाइटल नीड्स और प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस लॉ मेकिंग के क्या हो सकते हैं। और हम लीगल रियलिज्म की रेलेवेंस अगर देखें इन टुडेज वर्ल्ड, तो लीगल रियलिज्म एक मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस में एक इस तरह का इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करता है, जैसे कि एरियाज लाइक सोशियो लीगल स्टडीज़ में और क्रिटिकल लीगल थ्योरी में। और इसने बहुत सारी फील्ड्स को शेप किया है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट लॉ है जहाँ पे कोर्ट कंसिडर करती है सोशल जस्टिस को और इकोनॉमिक कंडीशंस को। अगर हम थ्री स्कूल ऑफ थॉट्स को, थ्री स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को कंपेयर करें, तो उनके की डिफरेंसेस में अगर हम लॉ मोरालिटी लिंक के एस्पेक्ट को देखें, तो नेचुरल लॉ के अंदर लॉ और मोरालिटी इनसेपरेबल होते हैं। लीगल पॉजिटिविज्म में लॉ और मोरालिटी सेपरेट होते हैं, और लीगल रियलिज्म के अंदर लॉ इवॉल्व होता है सोशल कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे। अगर हम फोकस देखें, तो फोकस नेचुरल लॉ का यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स होता है, लीगल पॉजिटिविज्म का प्रोसीजरल वैलिडिटी और अथॉरिटी होता है, जबकि लीगल रियलिज्म का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और सोसाइटल इफेक्ट्स होता है। जुडिशियल रोल नेचुरल लॉ के अंदर इंटरप्रेट करता है लॉज को, जो कि बेस करते हैं मॉरल स्टैंडर्ड्स पे। जुडिशियल रोल लीगल पॉजिटिविज्म में
लॉ ये अप्लाई करता है कि लॉज जो है वो रिटल होते हैं, जबकि लीगल रियलिज्म के अंदर जुडिशियल रोल ये कंसिडर करता है कि प्रैक्टिकल आउटकम्स और बाइसेस क्या हो सकते हैं किसी भी केस के। और ये स्कूल ऑफ थॉट जो है वो कलेक्टिवली एक जुरिस्प्रूडेंस की फाउंडेशन बनाते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री पर्सपेक्टिव्स को प्रोवाइड करते हैं कि लॉ को किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, किसी भी लॉ को किस तरह से क्रिटिसाइज किया जा सकता है, और किसी भी लॉ को किस तरह से इम्प्लीमेंट, इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अब इम्प्लीकेशंस और एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं कि लीगल इंटरप्रिटेशन में अंडरस्टैंडिंग इन स्कूल ऑफ थॉट्स की, इन स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की शेप करती हैं कि जजेस लॉ को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं और अप्लाई करते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में अगर हम देखें तो पॉलिसी मेकर्स ये कंसिडर करते हैं इन फिलॉसफीज़ को जब वो लीगल फ्रेमवर्क्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, शेप कर रहे होते हैं और सोशल इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे होते हैं। और सिटीजन एंगेजमेंट में सिटीजन्स यूज़ कर सकते हैं इन पर्सपेक्टिव्स को लीगल डिसीजंस को इवैल्यूएट करने के लिए और जस्टिस को एडवोकेट करने के लिए। That's for the day. See you in the next video.